प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में प्रभु जी हमें अध्ययन करने के लिए आप लेकर के आए, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपको महिमा हो प्रभु जी। आज हम यूहन्ना रसूल समाचार से आपके वचनों को हम पढ़ना चाहते हैं। परमेश्वर, इन भाई और बहनों को आप लेकर के आए, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमको आशीष दो प्रभु जी, बोलो, बातचीत करो यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। सबको नमस्कार, सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सब लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग यूहन्ना रसूल समाचार की पुस्तक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये यूहन्ना रसूल समाचार की पुस्तक का अध्ययन कैसे करते हैं मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा, फिर आप लोग अपने आप इसको अध्ययन करना है और इनके सवालों के जवाब आपको खुद ढूंढना है। ठीक है, इसके सवालों के जवाब आपको खुद ढूंढना है। ये आप इसमें से निकालिए एक प्रोजेक्ट फिलिप का परिचय। ठीक है, यहाँ पर ये निर्देश जो दिए हैं, ठीक है, ये जो निर्देश दिया है वो निर्देश में आपको कैसे पढ़ना है, इसका कैसे अध्ययन करना है, वो सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है ना, वो सब कुछ लिखा हुआ है। पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर किताब को जो प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों के बाद यूहन्ना रसूल समाचार का परिचय, ठीक है, इस किताब का परिचय आता है। इस परिचय का आपको अध्ययन करना है। ठीक है, इस अध्ययन का करना है। और यहाँ पहले जो 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रश्न दे रखे हैं, वो देखिए 1 अध्याय से लेके 5 अध्याय तक है ना, 10 सवाल हैं। उन 10 सवालों का 1 अध्याय से 5 अध्याय तक है। तो सबसे पहले हमें 1 अध्याय से 5 अध्याय तक पढ़ना है। ठीक है, यहाँ परिचय के बाद एक अध्याय है, 1 अध्याय से, है ना, 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5 अध्याय हमको अच्छी रीति से पढ़ना है। ठीक है, अच्छी रीति से पढ़ के, पर अगर 2 लोग हैं तो आपस में एक दूसरे को पढ़ के सुनाना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इन सवालों के जवाब जो है आपको खोज के निकालने हैं। ठीक है, इसमें खोज के निकालना है। और तो फिर आपको उत्तर की जांच करने के लिए और सही प्राप्त करने के लिए यहाँ पर पुस्तक का 1 अध्याय ऐसे दे रखा है ना, 1 अध्याय 12 पद और यहाँ पर 1 अध्याय 4 पद और 16 से 17 पद। पहले प्रश्न में का जवाब 1 अध्याय 4 पद और 16 से 17 पद। इस पद का ये जो उत्तर है वो यहाँ पर हम छांट सकते हैं और वो सही रीति से अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इसके निर्देशों को पढ़ना है। ठीक है, निर्देशों को पढ़ने के बाद हमें अध्यायों को पढ़ना है और अध्यायों को पढ़ने के बाद हमें इस सवाल के जवाब को देना है और सवाल के जवाब को देने के बाद हम इसमें से क्या प्राप्त करेंगे, प्रभु के वचन को प्राप्त करेंगे। और इस यूहन्ना रसूल समाचार का उद्देश्य है कि हम सत्य को जाने, प्रभु यीशु मसीह को जाने, स्वीकार करें और हम अपने पापों से उद्धार करें, हम अपने पापों से उद्धार करें, है ना, और प्रभु की महिमा करें, है ना, प्रभु की महिमा करें। ठीक है, और अपने जीवन में हम आत्मिक उन्नति पाएं। तो आइए हम अध्ययन करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। इसमें जो प्रार्थना लिखी है ना, निर्देश में प्रार्थना लिखी है, रुन्ना हमारे बीच में आएगी, खड़ी होकर के सबसे प्रार्थना कराएगी। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। हाँ, यहाँ खड़ी हो जाएंगे। हाँ, इसी को पढ़ करके प्रार्थना करो सब लोग। हाँ, पहले आप बोलो फिर पीछे से बोलो। ठीक है, प्रिय परमेश्वर, कृपया मुझ पर दया करें, और मेरी असफलताओं तथा पापों के कारण मुझ में भरे अपराध को दूर करें। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु की
साथ अब मैं नए और अनंत जीवन के उस उपहार को स्वीकार करती हूँ जो केवल आप ही दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बहन पूर्णा। अब इन्होंने प्रार्थना की। अब आइए हमारे बीच में हम एक किताब को खोलेंगे, अध्याय 1 में जाएंगे। ठीक है, एक अध्याय में जाएंगे। एक अध्याय का शुरुआत से हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक पैराग्राफ को आकर के हमारे बीच में क्या कहते हैं, कुसुम आएगी और एक पैराग्राफ को अध्याय को पढ़ेगी, है ना। हाँ, आदि में शब्द था। नहीं, आपने बोलना नहीं है। हाँ, फिर पढ़ के सुनाना। हाँ। आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था, यह शब्द ही आदि में परमेश्वर के साथ था। दुनिया की हर वस्तु उसी से उपजी, उसके बिना किसी की भी रचना नहीं हुई। उसी में जीवन था और वह जीवन ही दुनिया के लोगों के लिए प्रकाश, ज्ञान, भलाई था। प्रकाश अंधेरे में चमकता है पर अंधेरा उसे समझ नहीं पाया। आमीन। ठीक है, अभी हमारे बीच में आएगी दूसरा अध्याय, काजल पढ़ेगी दूसरा अध्याय का शुरुआत से दूसरा अध्याय इसी में। हाँ, ऐसे आपको पूरा पहला अध्याय पढ़ना है। ठीक है, अच्छी रीति से पढ़ना है, कोमा विराम शब्दों पे ध्यान देते हुए। अभी दूसरा अध्याय। हाँ, काजल पढ़ो। गलील के काना में तीसरे दिन किसी का यहाँ विवाह था। यीशु की माँ भी मौजूद थी। शादी में यीशु और उसके शिष्यों को भी बुलाया गया था। वहाँ जब दाखरस खत्म हो गया तो यीशु की माँ ने कहा, उनके पास अब और दाखरस नहीं है। यीशु ने उनसे कहा, यह तू मुझसे क्यों कह रही है? मेरा समय अभी नहीं आया। फिर उसकी माँ ने सेवकों से कहा, वही करो जो तुमसे यह कहता है। आमीन। यहाँ पर मरियम ने कहा सेवकों से कि जो यीशु कहता है वही करना है और कुछ नहीं करना है। ये अध्याय को पढ़ा। अभी ऐसे ही आपको 5 अध्याय पहले खुद पढ़ने हैं। ठीक है, पहले खुद पढ़ना, फिर इन 5 अध्यायों को आपको आपस में एक दूसरे को डिस्कस करना है। एक दूसरे को क्या करना है? समझना है और सवालों पे उत्तर छांटने हैं। आइए दो करके बैठ जाए, दो करके बैठ जाओ, आमने सामने दो करके बैठ जाओ। हाँ, और इन अध्यायों को जो पढ़ा है वो पढ़ करके इन सवालों के जवाब ढूंढो। जो सवाल है ना यहाँ पर, हाँ, इन अध्यायों को एक दूसरे से डिस्कस करके निकालो। ठीक है, सवाल निकालो, सवालों के उत्तर लिखो। हाँ, सवालों पे पेन और कलम लेके लिखते, हाँ, निकाल के पेन और कलम ढूंढते जाओ, है ना। हाँ, ऐसे नहीं देखो, ये पढ़ लिए हैं एक सवाल आपका ऐसे। हाँ, अब ये लिखा है, इसके सवाल पे डिस्कस करना है, ये उत्तर आपको ढूंढना है और यहाँ लिखना है ना। आप भी निकालो से, है ना, आप भी निकालो, ये निकालो, सवाल निकालो, आप भी निकालो, सीधे ऐसे ये सवाल है ना, इसका उत्तर देना। आप इसमें बैठ जाओ सामने ऐसे ढूंढ के सवालों का उत्तर निकालो। आमने सामने बैठो, ये निकालो उत्तर सवाल। ठीक है, ये सवाल है ना, उत्तर ढूंढो ऐसे। आप ही है ये उत्तर ढूंढना है ना, इसी पे लिखना है क्या? हाँ, इसी पे लिखना है, इसी के ऊपर लिखना है संक्षिप्त में। ये सवाल निकालो। हाँ, एक जो आपने अध्याय पढ़ा है ना, वो पढ़ने के बाद इसमें उत्तर ढूंढना है, सवाल जो है, और इसका उत्तर यहाँ मिलेगा। ढूंढ के आपको लिखना है। ठीक है, ऐसे डिस्कस करो, थोड़ी देर डिस्कस करो, आपस में डिस्कस करो, ढूंढो सवाल का जवाब, आपस में खोजबीन करो, है ना। ऐसे ही ऐसे ही उसको आपने खोज में उत्तर लिखना है। ठीक है, हाँ, वेरी गुड।
हाँ हाँ इनको हाँ ठीक है इसका उत्तर ठीक है हाँ जी हाँ ओके आप लोगों ने कर लिया पा लिया 1 अध्याय से 5 अध्याय तक सवालों के जवाब। इधर देखिए अभी आइए कुछ सवालों के जवाब हमारे बीच में दिव्या देगी, खड़ी होकर के आएगी। हाँ हाँ 10 मिनट के हाँ दिव्या आएगी। पहला सवाल कौन सा है? लोगों का जीवन और प्रकाश कौन था? लोगों का जीवन और प्रकाश कौन था? हाँ 1 अध्याय का चौथे पद में हाँ उसी में जीवन था और वे जीवन ही दुनिया के लोगों के लिए प्रकाश का मतलब ज्ञान और भलाई था। ये वाला इसका आंसर। वेरी गुड, ताली बजाओ ताली बजाओ। ऐसे ही दूसरे सवाल का उत्तर भी ढूंढना है ना? हाँ दूसरे हाँ परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? तो 1 अध्याय उसका 12 पद है, क्या करना है? इसके बाद यीशु अपनी माता, भाइयों और शिष्यों के साथ कफरनहूम चला गया। नहीं 1 अध्याय का 12 पद। हाँ 12 पद। हाँ पढ़ो। हाँ क्या करना है? पढ़ो। हाँ पर जिन्होंने उसे अपनाया उन सबको उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। हाँ तो हमें क्या करना है? हमें अपनाना है। किसको? यीशु मसीह को। ठीक है, हमको क्या अपनाना है? क्या करना है? सवाल क्या कह रहा है? परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि जिन्होंने अपनाया उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जब प्रभु यीशु मसीह को हम अपना लेंगे, विश्वास करेंगे, तब प्रभु हमको अपनी संतान होने का अधिकार देंगे। वेरी गुड, जोरदार ताली बजाइए। ऐसे ही इन सवालों का जवाब आपको ढूंढना है। आपने 1 अध्याय से 5 अध्याय तक और 5 अध्याय से 6 अध्याय से 9 अध्याय तक आपको रोज स्टडी करनी है। पहले आपको प्रार्थना करनी है, ठीक है, फिर अध्यायों को अच्छी से पढ़ना है, फिर आपस में विचार विमर्श करना है, फिर इन सवालों के जवाब ढूंढने हैं, फिर उसके सारांश को अपने जीवन में लागू करना है। ठीक है, सब लोग खुश हैं? आओ प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आज के दिन आपने हमें तेरे वचन दिए, सीखने के लिए मौका दिया। प्रभु